नमस्कार दोस्तों, फिन टिप्स की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैंने ये वीडियो किस टॉपिक पे बनाई है। मेरा ये टॉपिक है म्यूचुअल फंड से होने वाले फ़ायदे और नुकसान। वैसे मैं इनको नुकसान नहीं कहूँगी, मैं आपको कुछ उन खर्चों पे आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ जो इसमें होते हैं, जो जनरली हम अवॉइड कर देते, देखते नहीं हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर फ़ायदे और रिटर्न की तरफ देखने लगते हैं तो हम पीछे हो रहे हैं, उसमें क्या खर्चे चल रहे हैं, उसके बैक में क्या होगा, वो सब नहीं देखते हैं। तो मैं आपको बस उसी सब में आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको पूरी जानकारी हो कि जब जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट से आपको क्या, किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या उसमें खर्चे लगेंगे, वो सब आपको क्लियर हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है? म्यूचुअल प्लस फंड। बेसिकली सामूहिक रूप से लोग अपना पैसा एक फंड में लगाते हैं, जिसको एक फंड मैनेजर चलाता है। अब इससे होने वाले फ़ायदे क्या क्या हैं, उनके बारे में हम आते हैं। तो म्यूचुअल फंड से होने वाला फ़ायदा होता है हायर रिटर्न। सबसे पहला यही है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि हायर रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है म्यूचुअल फंड में होता है। वो आपको रिटर्न कैसे मिलता है, कभी आपने सोचा? चलिए, अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगता है वो लगता है शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में जब आपको मालूम है कि जो भी पैसा शेयर मार्केट में लगेगा वो पैसा किसी ना किसी तरह के फंड में लगेगा, किसी ना किसी तरह की कंपनी के फंड में लगेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, कंपनी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर देगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाती हूँ। जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मान लो उस बिज़नेस की कीमत, लागत लगनी है उसमें ₹1,00,000। अब मेरे पास वो ₹1,00,000 नहीं है, लेकिन मुझे वो ₹1,00,000 की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं लोगों से बोलती कि मेरे उसमें इन्वेस्ट करें। अब उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे उस बिज़नेस की, अब कोई एक साथ ₹1,00,000 तो नहीं लगा देगा, तो मैं उन्हें छोटी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देती। मैंने हर उसकी यूनिट की कीमत रखी ₹10। तो ₹10 के हिसाब से 1,00,000 के करीब मेरे पास 10,000 यूनिट है। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना पैसा लगा के उतना हिस्सेदार उस बिज़नेस का बन जाएगा। मान लो उसने ₹10 लगा के, ₹100 लगा के 10 यूनिट खरीदी, और 10 यूनिट खरीदने का मतलब वो 10%, ₹10 यूनिट्स का मालिक है। किसी ने ₹1,000 लगाया, वो 100 यूनिट खरीद के 100 यूनिट का मालिक है। ऐसे करके वो अलग अलग। जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ, ग्रो होना स्टार्ट हो गया, चलना शुरू हो गया, तो हमारी उस बिज़नेस की वैल्यू बढ़ गई। आज मार्केट वैल्यू उसकी 1,00,000 की जगह 1,50,000 हो गई, 2,00,000 हो गई, कुछ हो गई। अब जब उसकी वैल्यू बढ़ी तो उसकी यूनिट के प्राइस बढ़ गए। यूनिट का प्राइस जो पहले ₹10 था वो मान लो आज ₹15 हो गया। तो आपको ये ₹15, ₹5 का फ़ायदा हुआ पर यूनिट पे। तो जो आपकी कीमत ₹100 आपने लगाई थी, वो आज आपकी ₹10 के हिसाब से ₹15 हो गई, एक यूनिट की कीमत। ₹1,000 वाले के ₹1,500 हो गए। तो ये आपका रिटर्न है, आपका इन्वेस्टेड वैल्यू का रिटर्न। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? लॉक इन पीरियड। हर म्यूचुअल फंड के अंदर कोई ना कोई तय सीमा होती है जब तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ये उसका लॉक इन पीरियड कहलाता है। अच्छा, अब इसकी दूसरी एडवांटेज होती है डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? जब कोई फंड मैनेजर या आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, हर म्यूचुअल फंड में आपके उस फॉर्म में लिखा होता है कि ये म्यूचुअल फंड किस किस तरह की सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। वो या तो फार्मा में कर रहा है, मेटल में कर रहा है, बैंकिंग में कर रहा है, किसी ना किसी तरह के अलग अलग फंड्स में कर रहा होगा, अलग अलग सेक्टर्स में कर रहा होगा। तो अब जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि जनरली अगर हम सिप के थ्रू कर रहे हैं, अब SIP हम एक अमाउंट की करते हैं, लिमिटेड अमाउंट होता है जिसके थ्रू करते हैं। तो उस लिमिटेड अमाउंट में अगर आपको कई तरह के फंड, कई तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, तो इसी को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप उस फंड से सब तरह का नहीं खरीद सकते। जो उसकी कीमत होगी उसमें शायद आपका 1, 2, 4, 5 फंड ऐसे ही आएंगे। आप सब तरह के फंड नहीं खरीद सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको थोड़े से अमाउंट में आप कई तरह के फंड में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? एग्जिट लोड। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तय सीमा होती है जब तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उससे पहले निकलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे।
आप उसे पेनल्टी के रूप में दीजिए, जो भी चार्जेस होंगे वो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो भी देखने पड़ेंगे कि क्या इसके एग्जैक्ट लोड होते हैं। तो ये आप प्लीज़ एक बार इन्वेस्ट करने से पहले देख लें। अच्छा, अब इसका होता है लिक्विडिटी। अब आप सोचेंगे कि अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट करा और मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कैसे पैसा निकालूं और कब तक मेरे पास पैसा वापस आएगा। तो ये इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आपके पास पैसा 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक में आ जाता है। जिस बैंक के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया होगा उसी बैंक में आपको इन्वेस्ट करना, उसमें ही आपको रिटर्न आ जाएगा। जैसे आप एक बात समझिए, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी कीमत की क्यों ना, आप उसको इतनी जल्दी नहीं बेच सकते। ना तो आपको एक हफ्ते के अंदर, अगर मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है और आप सोचे कि एक हफ्ते के अंदर मेरा प्रॉपर्टी बिक जाए और मुझे पूरा पैसा मिल जाए, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। क्योंकि प्रॉपर्टी ना तो आपको उस समय अच्छे दाम दे पाएगी, हो सकता है आपको अच्छा इन्वेस्टर ना मिले, तो वो औने पौने दामों में आपको बेचनी पड़ेगी। तो ये, लेकिन जबकि म्यूचुअल फंड में उल्टा है, आप जैसे ही करेंगे जिस वक्त भी उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस म्यूचुअल फंड के उस यूनिट की, आपको उसके हिसाब से रिटर्न आ जाएगा, आपको उस हिसाब से आपके अकाउंट में आ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन के बाद अब हम जाते, अच्छा अब इसमें डिसएडवांटेज है। एक होता है एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, हर म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए कोई खर्चा लगता है। अब वो खर्चा क्या होता है, जैसे फंड मैनेजर की सैलरी हुई, और भी अलग खर्चे हुए, किसी ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो ब्रोकर के चार्जेस होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो खर्चों को खर्चों के रूप में, एक्सपेंस रेशियो में खर्चों के रूप में होता है, तो इसे हम इसलिए एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये भी आप एक बार चेक कर लें। तीसरा होता है कि ये सेफ़ है कि नहीं है। आप म्यूचुअल फंड बहुत ही सेफ और ट्रांसपेरेंट स्कीम होती है। आपको हर चीज़ क्लियरली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे मिल जाएगी, कंपनी की वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, नहीं तो फॉर्म जो आप भरेंगे उस पर सब पर मिल जाती है कि क्या कैसे कैसे चार्जेस हैं। और म्यूचुअल फंड एक बॉडी है, म्यूचुअल फंड की संस्था है, सेबी है, ये सब इनको रेगुलेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जहाँ से कोई भी कंपनी आपको फ्रॉड करके भागने की या नहीं जा सकती है। इसकी डिसएडवांटेज बस एक ही है कि ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है तो ऊपर नीचे चढ़ता रहेगा, पैसा ऊपर नीचे जाएगा, शेयर मार्केट की कीमत अलग अलग होगी, तो इसलिए बहुत फ्लक्चुएट होता है। इसलिए यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो अनस्टेबल होता है। ऐसा नहीं आपको कोई फिक्स बता दे कि इतना, अगर कोई आपको ये बोलता है कि जी आपको मैं इतना फिक्स रिटर्न दे दूँगा, पॉसिबल नहीं है अगर वो इक्विटी मार्केट में है तो। इसलिए म्यूचुअल फंड फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स के साथ आता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है उनके भी कुछ डाउट्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।